हाय दोस्तों, वेलकम बैक एक्सप्लेन अगेन। आज मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ 100,000 ईयर्स की क्यूआ रिपेयरिंग की न्यू एपिसोड को। अब हम स्वान की वर्ल्ड में कुछ और ही देखेंगे। तो आज के पार्ट में हम देखेंगे कि स्वान कितना रूडलेस हो जाता है और ये भी जानेंगे कि कौन सी दुश्मन है जो स्वान के लोगों को टारगेट कर रही है। और सबसे एक्साइटेड पार्ट एंड में है जब हमारे लॉर्ड मायोर से मिलती है जो टावर के और किड से आती है और वो काफी गुस्सा होने वाली है। हमारे गोद को गुस्सा क्यों आया आपको पता है? आपको खरेस लग रहा है ना? तो कल के पार्ट विजिट के बाद हमें समझ पाए कि स्वान शाओ शाओ की मदद कर रहा है। उसने उसे कुछ सीडलिंग वाटरमेलन प्लांट्स दिए है जो सोल ईटिंग प्लांट्स को बूस्ट कर सकती है। शाओ शाओ का एक गोल है सिटी सेंटर में जाना, लेकिन ये अजीब है कि वो ही इंसान है जो नहीं पूछ पाता जबकि उसने सबसे ज्यादा और सबसे अच्छी प्लांट्स उगाई है। ये बिल्कुल स्ट्रेंज है। फिर एक क्रेजी वॉलमैन आता है और सारे प्लांट्स को बर्बाद कर देता है और अंत में उसे वाटरमेलन मॉन्स्टर खाता है। हमने इसकी एक छोटे से ग्लिम्स भी देखा था। ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं है जो बाद में स्वान का दुश्मन बनने वाला है। फारे कौन है? तो चले सीधा चलते लेटेस्ट एपिसोड की तरफ, ठीक है? इसके बीच में थाउन की माजोर के ऑफिस में जो शिया की नाम से जाना जाता है वो सुन रहा है कि लोगों में शहर में पैनिक हो रहा है। सब बात कर रही है स्वान और उसके स्टूडेंट के बारे में, क्योंकि उन्होंने सब अजीब मॉन्स्टर प्लेस लगाई है जो किसी ने पहले कभी नहीं देखे। एक बड़ा वाटरमेलन मॉन्स्टर और दूसरा एक छोटा सोल यूजिंग मॉन्स्टर एक बुरी स्ट्रॉन्ग पर्पल ओरा रिलीज कर रहा है। ये शहर वालों को काफी करियस बना रहा है। ये लोग कौन है? ऐसे काम करने की बात इन्हें सिटी सेंटर में आने की हाथ मिलना चाहिए। लोकल लोगों ने सुना है कि कुछ मिस्टीरियस फिगर आ रही है और उनके लीडर है जो सफेद कपड़े पहने हुई है। स्वान उसने कुछ वक्त में हंड्रेड्स ऑफ ज़ॉम्बी को मार गिराया। शिया को फाइनली स्वान का अच्छा से देखने का मौका मिलता है। फिर तो वो सोच रहा था कि उससे मार डाले, लेकिन जब उसने देखा कि वाटरमेलन मॉन्स्टर उनके सोल यूजिंग फ्लेंस से भी ज्यादा पावरफुल है तो वो बिल्कुल शॉक हो गया। नेचुरली वो इंटीग्रेट, अगर वो एफा सकता है तो वो अपनी रैंक को डेफिनेटली ऊपर कर सकता है। अब वो सिर्फ एक लोकल मायूर नहीं रहेगा, शायद एक सेंट्रल मायूर बन जाए। वाओ वाओ वाओ। सही सोचा कि स्वान को अपनी घर बुलाए, क्योंकि वो ये जानना चाहता है कि वो वाटरमेलन सीड कहाँ से आया। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, उस तरह स्वान को मायूर के मेन हॉल ले जाया जाता है। उसका बहुत अच्छे से स्वागत किया जाता है। मायूर बोलता है कि स्वान ने शाओ शाओ से बुरा किया था, इसलिए अब उससे अपनी चाय पीनी चाहिए। लेकिन जब स्वान ने मायर की साल्ट देखी, पूरे वो तो नहीं है यार। मायर को थोड़ा एम्बेरस होने वाला है। रात ए पूरी नहीं है, शायद इसमें पॉइजन भी हो सकता है गाइस। छोटी बात बन स्वान को बस ये जानना है कि मायर ने उसे यहाँ क्यों बुलाया। शायद क्लेम करता है कि वो बस दोस्ती करना चाहता है और उनके शहर के हीरो के साथ अच्छा रिलेशनशिप बनाना चाहता है। क्या स्कीम है? हम सब जानते है की वो झूठ बोल रहा है। इस बीच मायर के पील के बाहर शाओ शाओ को एक्चुअली दो स्पाई देख रही है जो मायर ने भेजी है। स्पाई सोच रही है कि शाओ शाओ को कैसे मार देना है। वाटरमेलन मॉन्स्टर की चीज चुराना चाह रहे थे ये लोग गाइस। इनको लग रहा था कि ये चीज मिलती ही जिंदगी सेट हो जाएगी। स्पाई ने अपनी टीम को बोला कि वाटर मॉन्स्टर को किसी तरह से लूरे करो ताकि वो शाओ शाओ को पकड़ सके। तभी शाओ शाओ अपनी फेरों के साथ छुपन छुपाई खेल रहा था, उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एक भी प्लेन नहीं मिल रहा था। उसे पता भी नहीं था कि वाटरमेलन मॉन्स्टर तो उसके बिल्कुल ऊपर ही था और फिर एकदम से छुप वो उस स्पाई को निगल कर खाई गया। दूसरा स्पाई तो सोच रहा था कि उसकी टीम ने वाटरमेलन मॉन्स्टर को सक्सेसफुली पकड़ लिया है, क्योंकि वो आप दिख नहीं रहा था। लेकिन असल में तो मॉन्स्टर उसकी टीम को ही खा लिया था। जैसे वो सबसे उस मॉन्स्टर के पीछे जाने लगा तभी एक और मेन ईटिंग प्लेन्स ने उसे पीछे से तोड़ लिया और हाँ वो भी गया खम से। सारे दुश्मन तो सीधा प्लेन्स के फेट में चली गई। शाओ शाओ जो गिनती कर रहा था फाइनली आंखों खुलता है और देखता है कि दो प्लेन्स उसके सामने खड़े है। उसने सोचा ये लोग तो हाइड एंड सीक खेल ही नहीं सकते, जबकि असली में तो वो ऑलरेडी छुपे हुए थे और जैसे उन्होंने इनिमीज को देखा सीधा खा गया सबको। बंदा खाना थोड़ा क्रेपी तो होता ही है। अब वापस चलती है स्वान की तरफ। शायद उसकी तारीफ कर रहा था कि उसने हंड्रेड्स ऑफ ज़ॉम्बी को खत्म कर दिया, लेकिन एक बार शायद को समझना चाहिए ज़ॉम्बी की संख्या दिन ब दिन बढ़ रही है। तभी लिंगहू बोलता है कि सबसे अजीब बात तो यह है कि इस सिटी मायोर का पैलेस तो फुल रोल बना हुआ है एक्सपेंसिव मटेरियल से, लेकिन उसकी बाहर का एरिया तो बिल्कुल ही ओपिसाइड लगता है, काफी गरीब लगता है ना। इसका मतलब सिंपल है, मायर तो फुल रॉयल लाइफ जी रहा है और उसकी जनता का हाल बुरा है। रीजन क्या दिया गया कि लोग उसे इतना प्यार करते हैं कि सब मिलके उनका रॉयल पैलेस बनवा दिया। क्या बकवास है भाई। स्कीम लेवल 100 बिल्कुल ओबियसली है कि किस टाइप के नेता होती है, वैसे जो सिर्फ
सब खेले पैसा उड़ा देती है, जनता का नाम लेके। ये तो फुल ऑन स्कैम चल रहा है। थाबिशा टॉपिक को डिबेट करता है और सोल कंज्यूमिंग मॉन्स्टर की बात छिड़ देता है। शायद चाहता था कि स्वान उससे कुछ सीट दे दे ताकि यहाँ के लोगों को थोड़ा से फील करे, शांति में जी सके। लेकिन स्वान ने क्या किया, सीढ़ियां दिखाने की बजाय हाई वैल्यू ट्रेजर निकल दिए और मायर तो देखती ही हंसने लगा। खुशी के मारे पागल हो गया क्योंकि सामने वाला तो उससे भी बड़ा लालची निकला। थाबिशानिया फेक कॉन्सर्ट दिखाते हुए बोलते क्या ट्रेजर लोगों की सेफ्टी के लिए काफी है, अगर नहीं तो मेरे पास और भी है। यहाँ भी तो मायर का असली चेहरा सामने आ गया। शुरुआत में तो सिर्फ मॉन्स्टर वाटरमेलन के चीज चाहिए थे, लेकिन अब जब इतनी बड़े ट्रेजर सामने हुई तो उसका ग्रेड नेक्स्ट लेवल पे चला गया। ये बंदा तो अल्ट्रा ग्रेड ही निकला। एक बार अब पैसा मिल गया तो और भी चाहिए अब अपनी डार्क पावर्स अनलिस्ट कर रहा है। फुल रेडिएशन को खत्म करके उसके सारे ट्रेजर्स लूटने के लिए मायर ने एक हुक फॉर्मेशन एक्टिव कर दिया और स्वयं को तुरंत समझ गया कि ये तो एंशिएंट लग चेक का है। अच्छा वाले है जैसे आउटर सिटी की मायर के पास आया खास है। इस बंदे की लालच लिटरली पूरी सिटी की बाहर तक फैली हुई है। मायर ने स्वान पर बहुत बड़ा फायर अटैक लॉन्च किया लेकिन बिखर गया। स्वान ऑलरेडी प्रिपेयर्ड था, उसने अपना फॉर्मेशन शिफ्ट करके और भी पावरफुल बना दिया और काउंटर अटैक लॉन्च कर दिया। मायर तो फुल कन्फ्यूज था, इस सिगरेट को मैनिपुलेट कैसे कर रहा है। तब स्वान में स्टाइल में बोला, बस सोची सी ट्रिक थी फायर और चलाने के लिए। मायर ने पूछा इस सिगरेट मिला कहाँ से, और उसके फिले जवाब आए। स्वान ने सही को हवा में उड़ा दिया लिटरली। मायर के बॉडी स्काई में एक्सप्लोर हो गई। फायर वॉर्स बन के पूरी सिटी को रोशन कर दिए। एक सिंबॉलिक मूवमेंट था कि सिटी के आउटर एरिया अब अप्रूव रूलर से आजाद हो चुकी है। क्या चिंता, बस आजादी मिल गई दोस्तों। लेकिन फाइटर के आउटर एरिया के लोगों के लिए अब बड़ी मुसीबत आ सकती है। अब जब मायर छाई गया तो सिटी सेंटर के कुछ हाई लेवल लोग इस मामले को हैंडल करने की जरूरत आएंगे। कौन है ये लोग अभी तो पता नहीं। तभी दो ब्लैक क्लॉप पहने हुए शेरी बांधे इंटर करती है। ये दोनों एक्चुअली सीक्रेट एजेंट है। लेब वाला लिंगाई और लाइट वाला है लिंगी। इनका मानना है कि मायर ने फायर वॉर्स सिर्फ इसलिए चलाए ताकि सिटी सेंटर के बॉसेस का अटेंशन मिल सके, इसलिए अब ये दोनों जा रही है चेक करने के लिए। लेकिन सबसे खतरनाक बंदा तो एक बुद्धा आदमी है जो बस हल्का सा स्माइल कर रहा है। ये बंदा बॉय स्ट्रॉन्ग अटैकर है जो बार में सिटी पे अटैक करेगा। मजा आएगा देखने में। थोड़ा बैकग्राउंड क्लियर करती है। इस सिटी में गरीब लोग और स्क्रिप्ट में रहती है और अमीर लोग सिटी सेंटर में, क्योंकि सेंटर ज्यादा स्कोर होती है। तो अगर कभी ज़ॉम्बी सिटी के अंदर घुस जाए तो सबसे पहले आउटर सिटी के गरीब लोगों की बलि छिड़ती है। सेक्रीफाइस तो हमेशा गरीब लोगों का ही होता है ना। शहर के हिस्से में रहने वाले लोग भी खुद ज्यादा गोबले बस लगती है ना। लेकिन क्या करे, ऐसा तो हमेशा से होता आया है। किंगडम के जमाने से ही सीधी कम होती आ रही है। तो अब स्टोरी पढ़ेंगे तो सोचने वाली बात नहीं है। चलो अब एक नजर डालती है आगे की आने वाले एपिसोड की, जहाँ मिलने वाले कुछ सोलिड स्पॉइलर। तो भाइयों थर्सडे को हम देखेंगे वो सस्पिशियस और ग्रैंडपा आखिरकार अपनी पावर दिखाता है और सबसे बड़ा धमाका करता है, सिटी गेट खोल देता है और ज़ॉम्बी को अंदर घुसा देता है। भाई साहब ये तो सीधा सिटी का डिजास्टर होने वाला है। वही दूसरी तरफ स्वान और उसके स्टूडेंट बिजी है अपनी काम में। तभी दो सीक्रेट एजेंट उन पर हमला कर देते हैं और एक थागरा फायर सीन शुरू हो जाता है। लेकिन टेंशन लेने वाली बात नहीं है, हम तो बस चिल कर रही है क्योंकि असली फायर तो हो रही है मॉन्स्टर और क्रैब के बीच। एक्साइटिंग सीन आ रही भाई। मिलते हैं फिर उसकी नेक्स्ट एपिसोड में और और सिर्फ एक्सप्लेन अगेन पर। थैंक यू आप सबको जो हर बार वीडियो देखती हो, सपोर्ट करते हो। हेल्दी रहो, मस्त रहो। मैं तो गुड बाय पहले ही बोल चुका हूँ, लेकिन मिलेंगे फिर से अगली वीडियो में।